आज के वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज का वीडियो आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है कंप्यूटर अवेयरनेस सब्जेक्ट का। ठीक है, आज का लेक्चर का टॉपिक हम लोगों का क्या होगा? आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि फर्दर हम लोग जिन जिन टॉपिक्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो उन टॉपिक्स के लिए आप लोगों को तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, तो इसलिए वो इनिशियल लेक्चर्स में आप लोगों का इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, जो जो लोग आज नए आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमारा जो वीडियो है वो ऑयल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पोस्ट निकला है उसके लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको टारगेट करके है। ये एक क्रैश कोर्स बैच है कि ताकि आप लोग बहुत ही जल्द से जल्द, ठीक है, जितना भी आप लोगों का फुल सिलेबस है इस एग्ज़ाम के लिए उसको कवर कर पाए। हमारे वीडियो सीरीज में आप लोगों को क्या मिल जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए? ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ये। हाँ, अभी आपको तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या मिल जाएगा? आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग को जितना भी पूरा सिलेबस है इस एग्ज़ाम के लिए वो पूरा कवर कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक वीडियो लेक्चर के एंड पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ 10 क्वेश्चंस करके, और बाकी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो लोग आप लोग अगर सीरीज ज्वाइन कर लें तो आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा भाया ईमेल और व्हाट्सएप। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेट्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद वीडियो लेक्चर्स आप लोग को यूट्यूब में मिल जाएंगे। ये अब तक वीडियो लेक्चर्स मैं पब्लिक डोमेन में डाल रहा हूँ, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में डाल रहा हूँ। आप लोगों को जो ज्वाइनिंग पे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे वो आसामीज लैंग्वेज में मिल जाएंगे। ठीक है, और हिंदी में भी मिलेंगे। ठीक, लेकिन वहाँ पे लोगों का डिमांड ज़्यादा है तो मैं आसामीज ही बोलता हूँ। ठीक है, और आप लोग ऐसे ट्राइलिंगुअली सोच लीजिए, मैं इंग्लिश में भी बहुत सारी बातें करता रहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ पहले से। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अभी हमारा कितना टॉपिक हो गया? 2 टॉपिक हो गए हैं अब तक। तो बाकी हम लोग जब और 5 टॉपिक कर लेंगे, 7 टॉपिक के एंड पे हम लोग एक मॉक टेस्ट, पहला हमारा मॉक टेस्ट भी आप लोगों का कंडक्ट हो जाएगा। सॉरी। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो सीरीज को ज्वाइन करना चाहते होंगे, तो ज्वाइन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ 799 रुपीज़ की ज्वाइनिंग है हमारी। ठीक है, ज्वाइनिंग करने का जो प्रोसेस है मैं तो आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस ये है कि आप लोगों के पास अगर जीपे है तो आप लोग 799 का पेमेंट कर दीजिए जीपे इस नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आपका स्क्रीनशॉट लेके आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए या इस ईमेल आईडी पे आप सेंड कर दीजिए अलॉन्ग विथ योर नेम। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, और आप लोगों का जो मतलब कॉन्टैक्ट नंबर वो डालिएगा जहाँ पे हम लोग आप लोगों को मतलब जो पीडीएफ्स हैं, क्वेश्चंस हैं, हम लोग आप लोगों को व्हाट्सएप कर सकें। ठीक है, या आप लोग अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ठीक है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आप डाल दीजिएगा, या जो को मतलब ये नेम तो आप डालिएगा ही, उसके साथ आप अपना ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। फॉर मतलब ज़्यादा श्योर रहने के लिए आप दोनों ही डाल दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर अच्छा, वो उन लोगों के लिए जिनके पास गूगल पे नहीं है उनको भी बहुत कोई टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आप लोग का क्यूआर कोड डाल दिया है, किसी भी आप लोग पेमेंट एप्लीकेशन से, यूपीआई एप्लीकेशन से इसमें आप लोग पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, पेमेंट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट जनरेट होगा उसको भी सेम आप लोग इस ईमेल आईडी में या व्हाट्सएप नंबर में आप लोग भेज दीजिए अलॉन्ग विद योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। तो आप लोग हमारे बैच को तब ज्वाइन कर पाएंगे। आप लोग को मैसेज आ जाएगा थोड़ी देर में कि आप लोग ज्वाइन कर लिए हैं। आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे हर एक वीडियो लेक्चर का, जो एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ बनाया गया है। ठीक है, आप लोग जो स्लाइड्स में देख ही पा रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव है, पढ़ने के लिए मज़ा आता है। ठीक है, बुक वैसी होनी चाहिए जो जिसको पढ़ने में मज़ा आया है कि नहीं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखा गया है कि आपके जो पीडीएफ्स हैं, ठीक है, लेक्चर के पीडीएफ से बहुत ही अट्रैक्टिवली बनाया गया है। ठीक है, आप लोग जब उसको निकाल के आप लोग पकड़ लीजिए, आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ने पे आप लोग को हाईलाइटेड किया हुआ है जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत ही ज़्यादा वही बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को हाईलाइट किया मिलेगा जो कंटेंट आप लोगों का बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो और आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत ही ज़रूरी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन हम लोग डाल दिए हैं। ठीक है, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एग्जाम में जाके
यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और बाद में आप लोग हम लोगों को मतलब थैंक यू बोल दीजिएगा, कमेंट्स में भी आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा, मेरे को बोल रहा है कि मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलने के लिए, ठीक है। तो आप लोग तो समझते ही हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो प्लीज़ मतलब आप लोग हैं, आप लोगों के दोस्त हैं, ठीक है, जिनको भी मतलब ये एग्ज़ाम के लिए अपेयर करना है या पकड़ लीजिए रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑयल रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए है, ठीक है। ये पकड़ लीजिए रेलवे का एग्जाम आता है, आरबी का एग्जाम है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स हैं, मैं फिर फर्दर डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग वीडियो डाल ही देंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये ऑयल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए ही है, ठीक है। आरआरबी का वीडियोस भी यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते, सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी कंप्यूटर अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद वो आज का हम लोग हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है हमारा? कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर अगर बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को क्या क्या पार्ट आ जाता है वहाँ पे? आप लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आप लोगों का आ जाता है इनपुट एंड आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो एक इनपुट यूनिट हो गया, ये आउटपुट यूनिट हो गया, और ये आपका सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, ठीक है। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट और सीपीयू में आप लोगों को मैं बहुत डिटेल में, बहुत ही इजीली एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो समझ लीजिए आप लोग एक बैंक में अपना खाता खोल के रखे हैं। बैंक क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराता है आप लोगों को? बैंक में पकड़ लीजिए आप एक सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, मतलब पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं कि नहीं। आप लोग विदड्रॉ कर सकते हैं, जब लोग आप लोगों को ज़रूरत पड़ गई उस पैसे की, आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंश्योरेंसेस स्कीम्स में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एम आई एस होता है, ठीक है, मंथली इनकम स्कीम जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग और सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मैं हम लोग को इतना ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है। तो एम में आप लोग पैसे रख सकते हैं, नहीं तो और आप लोग एक सेफ तिजोरी मिल जाती है, सेफ मिल जाता है। आप लोग को घर में कुछ कीमती सामान पड़ा होगा तो सेफ में डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं बैंक में उपलब्ध होती हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप पकड़ लीजिए, आप गए खुद ब खुद बैंक का तिजोरी खोला और मतलब किसी से ना बात की है ना कुछ की है, और आपने अपना जो किसी और का भी रखा होगा सामान निकाल के चले आए, नहीं है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं वहाँ पे। ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे होता है कि वहाँ पे बाहर एक आप लोगों को ग्रीट करने के लिए रिसेप्शनिस्ट मिल जाएगी, आप लोग को टेलर मिल जाएगा, ठीक है। जो डिपॉजिट करने वाला है टेलर, डिपॉजिटिंग टेलर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर विड्रॉ करने जा रहे हैं तो आप लोग को विड्रॉल के लिए टेलर मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग का टेलर क्या करेगा, आप लोग अगर 100 रुपये निकालने जा रहे हैं तो वो लोग आपके खाते में चेक कर लेंगे कि पहले 100 रुपये आपके हैं कि नहीं, उसके बाद आप लोग को दे देंगे पैसे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि पकड़ लीजिए आप एक बैंक में 1000 रुपये स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। 1000 रुपये पकड़ लीजिए, नहीं तो आप पकड़ लीजिए कोई भी आप लोगों का घर पे कोई जेवर पड़ा हुआ है, ठीक है, ज्वेलरी, ठीक है। आप लोगों का ज्वेलरी आप लोग डिपॉजिट करने चले गए बैंक में, ठीक है। तो पहले क्या मिलेगा आप लोगों को? बैंक के रिसेप्शनिस्ट को बात करना पड़ेगा, ठीक है, कि ऐसा 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 है। तो बैंक का एक कर्मचारी आप लोगों को असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बैंक का कर्मचारी क्या करेगा आप लोगों को, ठीक है, पहले ले जाएगा उस मतलब पहले वो चेक कर लेगा कि आप लोग आपको कौन से तिजोरी आपको असाइन की जाए, कौन से नंबर की चाबी दी जाए, कौन से कैसे कितना अवेलेबल स्पेस है आपके पास, ठीक है। वो सारा जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में वो प्रोसेस होता है कि ये डिसीजन कैसे लिया जाए, ये डिसीजन कि आप लोग आपको कौन सी तिजोरी में रखने देना है, रखने देना है, नहीं देना है। तो ये डिसीजन कहाँ लिया जाता है? ये लिया जाता है आप लोगों के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग का पकड़ लीजिए आपका कोई जेवरात है तो वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। पकड़ लीजिए आप वो वही ज्वेलरी फिर से आप लोग को ज़रूरत पड़ गई, शादी ब्याह में ज़रूरत पड़ गई तो आप निकालने जा रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने आउटपुट में जाएंगे, मतलब आउटपुट क्या होगा आप लोगों का? कोई भी इंसान आप लोग को बोलेंगे वहाँ पे कि मेरा ऐसे ऐसे वहाँ पे सेफ है, यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं, सॉरी, मतलब बैंक के कर्मचारी को जाके बोलेंगे बैंक में कि मेरे में ऐसे मेरे ज्वेलरी पड़े हैं यहाँ पे, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग मुझे ये निकाल के दे दीजिए। तो वो आप लोग को क्या करेगा, पहले आपका जो डिटेल्स आपके पास कागजात होंगे उसको चेक कर लेगा, आपका अकाउंट का क्या डिपॉजिट है वो चेक कर लेगा, आप लोग के पास क्या रिसीट है। तो वो चेक कैसे करेगा?
वो वहाँ पे जो भी खाता रखा होगा वहाँ पे जाके चेक करेगा। खाता तो आजकल डिजिटल हो गया है, डिजिटली चेक कर लेगा वो। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पकड़ लीजिए जहाँ पे चेक किया जा रहा है। ठीक है, उसके मेमोरी में आप लोगों ने जब रखा होगा एक सामान, वो वहाँ पे लिखा होगा, तो वो क्या करेगा, मेमोरी से पहले आप लोग को सामान दे देगा और मेमोरी से आपका सामान का जो था वहाँ पे डिटेल हटा देगा या आपको डिलीवर्ड ऐसा कुछ दे देगा। ठीक है, मतलब आप करेंटली उसको वहाँ पे रखे नहीं होंगे। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी वैसे इजीली समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा हाँ, ये वाला पार्ट जो है आप लोग को थोड़ा दिखने के लिए मैं अपना ही हटा देता हूँ। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे देख लीजिए आपका सेविंग्स, विथड्रॉल, इंश्योरेंस, एम आई एस और ऐसा सेफ। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन यहाँ पे ले जाता हूँ, इसका नाम ले जाता हूँ। ठीक है, तो हाँ, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है आप लोग के कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का जो पार्ट है अभी समझ गए आप लोग। ठीक है, इनपुट आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, इनपुट में क्या क्या होने वाला है, आपका कीबोर्ड होने वाला है, माउस होने वाला है, उसके साथ जो डिवाइस ड्राइवर आया है सॉफ्टवेयर में कल पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, वो इंक्लूडेड होगा। ठीक है, वो इनपुट यूनिट का पार्ट होगा। इनपुट यूनिट का बेसिक काम क्या है, आप लोग कोई भी अगर आप लोग मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर को डायरेक्टली आप लोगों के मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग कीबोर्ड में लिख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में तो वो समझता नहीं है, तो वो क्या करेगा, इनपुट यूनिट का ही वो काम है कि वो कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, मतलब जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, और उसके बाद वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को वो फॉरवर्ड कर देगा। आउटपुट यूनिट सिमिलरली, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका डेटा निकाल के, ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाना है वो निकालेगा फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फिर आपको वंस एंड जीरोज में आंसर देगा, लेकिन आउटपुट यूनिट क्या करेगा, आप लोगों के वंस एंड जीरोज के आंसर जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है उससे आप लोगों अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करके आप लोग को मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, इन सब आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से आप लोगों को दिखा देगा। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए उसकी। तो उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर, अरिथमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट। अच्छा ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ना इन लोगों ने दो पार्ट बता दिया है। ठीक है, क्या क्या पार्ट है, एक आप लोगों का कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, और दूसरा पार्ट है आप लोगों का अरिथमेटिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जैसे कि पकड़ लीजिए, कंट्रोल यूनिट वो वाला पार्ट होगा बैंक में कि आपने पैसे दे दिए टेलर के हाथ में, वो एक मतलब घड़ जैसा होता है, बक्से तरह होता है, वो टेलर उसके अंदर रहता है, सेफ्टी में रहता है। ठीक है, टेलर हो गया आपका कंट्रोल यूनिट का पार्ट। ठीक है, और टेलर के पास जो कंप्यूटर है वहाँ पे वो आपका डेटा डालेगा। डालने के बाद पकड़ लीजिए आपके बैंक खाते में 1,000 रुपये पहले से थे, टेलर को आपने फिर 1,000 रुपये स्टोर करने दिए। ठीक है, टेलर हो गया कंट्रोल यूनिट का पार्ट। वो क्या करेगा, एरिथमेटिक यूनिट में इस इंफॉर्मेशन को डालेगा कि आप लोगों आपके पास पहले से 1,000 रुपये थे, अभी आप 1,000 रुपये वहाँ पे डालना चाहते हैं। तो एरिथमेटिक यूनिट का काम है ये कि आपके पास अभी कितने हो गए पैसे, 1,000 प्लस 1,000 इजगल टू 2,000 रुपये। ये जो आपके पास 2,000 रुपये हो गए हैं, ये आपका एरिथमेटिक यूनिट का, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का फंक्शन है कि वो बताए टेलर को। ठीक है, तो टेलर को बताता है कि 2,000 रुपये आपके खाते में अभी हो गए हैं। तो यही है डिस्टिंक्शन बिटवीन कंट्रोल यूनिट एंड एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी जाना जाता है, क्योंकि आर्किटेक्चर में जैसे कि हमारे हाथ पाँव होते हैं, ठीक है, हमारा भी ब्रेन होता है सबसे एसेंशियल पार्ट जहाँ पे प्रोसेसिंग चलती है, तो यहाँ पे भी जो सीपीयू है उसी को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जाना जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, उसके बाद सीपीयू का जो पार्ट है वो हम अभी मैंने आप लोग को बता ही दिया है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन सब सिस्टम्स, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एएलयू क्या कर सकता है, कुछ ऐसे लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे हैं, एंड फंक्शन होता है और नॉट फंक्शन होता है और फंक्शन होता है,
जॉट फंक्शन होता है। इसको हम लोग फर्दर वीडियोज में कोडिंग में हम लोग समझ जाएंगे कैसे काम करता है इसको, ठीक है। ये सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो हम आपका एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, आप लोगों के डेटा पे। तो एरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर पाता है वो, ठीक है। और क्या कहते हैं, बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन, शिफ्टिंग और रोटेटिंग ए वर्ड बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट टू द लेफ्ट और द राइट विदाउट साइन ये एक्सटेंशन, ठीक है। ये क्या बिट शिफ्टिंग क्या होता है? बिट शिफ्टिंग मतलब एक जगह से आपका इंफॉर्मेशन ले जाके दूसरी जगह पे वो स्टोर कर देता है, उसी को शिफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और कंपैरिजन ऑपरेशन भी कर सकता है वो, अगर कंपैरिजन कैसे, इक्वल्स, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे ऑपरेशन भी कर सकता है, ठीक है। आपके रजिस्टर्स करके एक चीज होता है, रजिस्टर्स क्या करता है, दीज आर यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, store and transfer data in instructions that are being used immediately by the CPU, ठीक है। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है सीपीयू को बहुत ही इमीडिएटली यूज करना पड़ता है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होता है बहुत ही डीप होता है, ठीक है। तो रजिस्टर्स में जो इन्फॉर्मेशन होते हैं बहुत ही जल्द रैपिड यूज होने वाला इन्फॉर्मेशन होता रहता है, तो वो काम है आप लोगों का रजिस्टर्स का, ठीक है, कंप्यूटर में। उसके बाद देखते हैं, हाँ, कंट्रोल यूनिट के बारे में आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है। उससे पहले से हाँ, कंट्रोल यूनिट के बारे में आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है। सॉरी, हाँ, कंट्रोल यूनिट में क्या बताया जा रहा है आप लोग को, कंट्रोल यूनिट का मैंने बता ही दिया था आप लोग को कैसा काम है, कैसा फंक्शन है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट सिर्फ उन सिस्टम्स से बना रहता है वो जो अरिथमेटिक यूनिट को आप लोग का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर इज द कंट्रोलिंग एलिमेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज अ चिप, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो है आप लोगों का चिप जो है वो आप लोगों का कंट्रोल यूनिट में आ जाता है, ठीक है। which is used in electronic systems such as computer, calculator, digital system, कोई भी डिजिटल सिस्टम है वहाँ पे आप लोग को कंट्रोल यूनिट दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, Intel was the first microprocessor made by Intel in 1971. Intel 4004 was the first, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, इसका इस पे एक मार्क का क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। क्या था इंटेल का पहला माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल ने बनाया था वो इंटेल 4004 था, ठीक है। उसके बाद आता है ये बनाया किसने किसने, टेड हॉफ एंड फ्रेडरिका फैगिन ने, ठीक है। सम ऑफ द पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर्स, मतलब जो भी चिप मार्केट में अभी पॉपुलर है वो है इंटेल का कोर i7, डुअल कोर, पेंटियम 4 एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे आप लोग के मार्केट में बहुत ही फेमस है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स में। उसके बाद मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट वो वाला यूनिट हो गया जहाँ पे आप लोग का जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर किया जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने बताया था जैसे बैंक का टेलर कहीं किसी खाते में लिखेगा, किसी कंप्यूटर में डालेगा, इसको स्टोर किया जाएगा इस इन्फॉर्मेशन को। कंप्यूटर में भी ऐसा होता है, ठीक है। मदरबोर्ड का कंपोनेंट होता है, ठीक है। मदरबोर्ड का कंपोनेंट क्या क्या होता है मेमोरी के लिए, रैम और रोम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम जो होता है आप लोग का कंप्यूटर में होगा ऐसे 8 GB रैम, 16 GB रैम, ठीक है। रैम क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन अभी मतलब अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूशन में जो सारा मतलब स्पेस चाहिए होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रैम, ठीक है। एग्जीक्यूशन पकड़ लीजिए, बैंक चल रहा है, चलने के दौरान खाते में चीज़ें लिखी जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पकड़ लीजिए जब आप मतलब आपका काम हो जाएगा तो उससे आप लोगों को ऐसा नहीं होता है कि आप लोग जब जाते हैं तो एक आप लोगों को पर्ची मिलती है बैंक में जाने के बाद, तो वहाँ पे अपना नाम, आप कितना इन्फॉर्मेशन निकाल, कितना आप पैसे निकालना चाहते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन, अकाउंट नंबर डालना पड़ता है, वो आपका आ जाएगा रैम में, ठीक है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को फिर रोम में डाल देता है आपका टेलर, ठीक है, वो परमानेंट मेमोरी में चले जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेमोरी यूनिट के पार्ट्स, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है। और मदरबोर्ड में क्या क्या है, ठीक है। मदरबोर्ड में क्योंकि आपका मेमोरी यूनिट मदरबोर्ड में लगा रहता है तो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बारे में आप लोग को जान लेना चाहिए। मदरबोर्ड का कंपोनेंट्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सीमोस बैटरी होता है, एक छोटा सा बैटरी होगा, आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा मदरबोर्ड पे, ठीक है। एक बायोस चिप होता है, ठीक है। बायोस चिप मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को दिखा दिया था कि बायोस चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो बूट के पहले जो मतलब आप लोगों का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को ओवरटेक करने से पहले जो थोड़ा टाइम के लिए चलाता है वो बायोस चलाता है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में आप लोग जाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। एक फैन होता है, आप लोग देखे ही होंगे कूलिंग के लिए, ठीक है। एक्सपांशन स्लॉट्स होते हैं, बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं जहाँ पे आप
और रैम लगा सकते हैं। SMPS आपका वो पावर सप्लाई होता है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। SMPS मतलब PCI स्लॉट्स होते हैं आप लोग के। प्रोसेसर चिप होता है जिसका इंटेल का आप लोगों ने मैंने बताया, आप लोग के चिप्स होते हैं। और बस होता है। बसेस क्या होता है बेसिकली, आप लोगों ने सुना ही होगा, USB यूनिवर्सल सर्विस बस का नाम, ठीक है। तो बसेस मतलब क्या होता है, बस क्या करता है, बस का काम है एक जगह से आप लोग को दूसरे जगह पहुंचाना। तो कंप्यूटर में भी बसेस का काम वही है, ठीक है। वो जो मतलब कभी कभी ये वायर्ड कनेक्शन होते हैं, जैसे पकड़ लीजिए आपका कीबोर्ड का वायर हो गया, ठीक है, तो उसको भी एक बस बोल सकते हैं मतलब, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर अलग अलग चीज़ों को जोड़ने के लिए भी बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, उनको भी आप लोग बसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए बसेस बोल के आप लोग को मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। आपके अलग अलग मतलब रैम से आप लोग को रोम जोड़ने के लिए, ठीक है, बहुत सारे आप लोगों के, ठीक है, कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। इन इन इस पार्ट को आप लोगों का इंटरकनेक्शन यूनिट बोला जाता है, ठीक है। आप लोग समझने के लिए जितना है मैं समझा ही दे रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। आप लोग को और डिटेल में जाना है तो आप लोग मतलब बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है हमारे नोट्स में, तो ये नोट्स आप लोग को सेंड कर दिए जाएंगे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। कोई भी क्वेरी आया आप लोग मुझे भेज दिए। वैसे समझने लायक ही मतलब सारा कुछ लिखा गया है, और मैंने ऐसे भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में वीडियो में डिस्कस करके जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लाइन बाय लाइन यहाँ से पढ़ने शुरू कर दूँ तो वीडियो आपको 2 घंटे का बन जाएगा, आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा वीडियो में, ठीक है। जो जो भी आप लोगों में, ठीक है, जो भी आप जानना चाहेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, हम मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा उस बारे में, अगर ऐसे हो आपको नोट्स में मिल गया ऐसा कुछ, ठीक है, जो जिसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया होगा वीडियो में, वैसे आप लोग को मिलने नहीं वाला है वैसा कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या है, CPU sends data, instruction and information to the components inside the computer as well as the peripheral devices attached to it through a bus। CPU यही जो information है अलग अलग जगहों पे भेजता रहता है बस के थ्रू। तो बसेस कैसे होते हैं, इंटरनल बसेस होते हैं और आपके एक्सटर्नल बसेस होते हैं, ठीक है। इंटरनल बसेस क्या करते हैं, मतलब CPU के अंदर जो कनेक्शन होते हैं उनको आप इंटरनल बसेस बोलेंगे, ठीक है। और CPU के बाहर मतलब पकड़ लीजिए अलग अलग डिवाइसेस के लिए जो कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो उसको आप लोग बोलेंगे पेरिफेरल्स बोलते हैं इन लोगों को। पेरिफेरल्स के लिए जो सारे कनेक्शन होते हैं उनको बोलेंगे एक्सटर्नल बसेस, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में। तो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया गया है कि यूपीएस क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, कि पकड़ लीजिए आप एक डेटा आपको एक एग्जीक्यूशन हो रहा है, पकड़ के आप पैसे निकाल रहे हैं बैंक से, उसी दौरान बैंक में अंधेरा छा गया तो आपका इन्फॉर्मेशन कुछ कहीं बीच में अटक जाएगा, आपको मेल मतलब मिस करेक्शन हो जाएगा, मतलब पकड़ लीजिए गलती हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो वो नहीं होने के लिए आप लोगों के कंप्यूटर में एक यूपीएस रहता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई जिसको बोला जाता है। बफर वो जगह होती है जहाँ पे रजिस्टर होल्ड मतलब इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, ठीक है। वो चिट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, जिसमें आप लोग इंफॉर्मेशन डालते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बारे में बफर बोला जा रहा है। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या करता है, आप लोगों को एक्यूमुलेट कर देता है आपका सारा इंफॉर्मेशन। और मतलब मशीन लॉजिक में एक्यूमुलेटर के बारे में हम लोग ने पिछले क्लास में बात किए थे, ठीक है। वो क्या करता है, आप लोगों का जितना भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों ने दिया है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, वो एक्यूमुलेट करके एरिथमेटिक मतलब कंप्यूटर के समझने के लिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एन यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू टाइम लिक्विडेड टू यूज इन परफॉर्मिंग ए टास्क इज नोन एज टाइम स्लाइस, ठीक है। एक काम को परफॉर्म करने के लिए आप लोग को मतलब पकड़ लीजिए सीपीयू टाइम एलोकेटेड फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क, एक सीपीयू का टाइम एलोकेटेड होता है एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक टाइम स्लाइस, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने बात की कर ली थी पहले, ठीक है। सीपीयू स्पीड के बारे में हम लोग क्लॉक स्पीड के बारे में गीगाहर्ट्ज में थे, मेगाहर्ट्ज में होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। डीएमए क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज अ मेथड दैट अलाउज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू सेंड और रिसीव डेटा डायरेक्टली टू फ्रॉम द मेमोरी बाय बाईपासिंग द सीपीयू टू स्पीड अप मेमोरी ऑपरेशन। ऐसा भी होता है आपका डीएमए करके ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है आप लोग डायरेक्ट मेमोरी से कुछ चीज़ें इरेज कर सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें सीपीयू का रोल डायरेक्ट नहीं देते हैं क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कभी कभार, ठीक है। मतलब पकड़ लीजिए आप कैमरे से अगर अपना कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कभी कभार क्या होता है वहाँ पे डायरेक्टली स्टोर हो जाता है विदाउट प्रोसेसिंग, और कभी कभार क्या होता है प्रोसेस करने के बाद स्टोर होता है, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद स्टोर करना मतलब सीपीयू का इंटरवेंशन आ गया और डायरेक्ट स्टोर हो गया, तो डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में बताया गया है। इंस्ट्रक्शन साइकिल आपका क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब आप लोगों का पकड़ लीजिए, मैंने जो आप लोग का बैंक का एग्जांपल लिया था उसी में आप लोग का सब आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों का पकड़ लीजिए आप कुछ इंस्ट्रक्शन लिए, ठीक है, आपको पैसे निकालने का इंस्ट्रक्शन लिए, तो क्या करेगा,
वो फेच करेगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है। तो जो मेमोरी में इंफॉर्मेशन होगा उसको डिकोड करना पड़ेगा क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज में होगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है मेमोरी के साथ उसको मैच करके उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। पकड़ लीजिए आपके पास बैंक में 1000 रुपये थे, 1000 रुपये थे करके आप लोगों का एक लैंग्वेज में आ गया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में आ गया मेमोरी से, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि आपको 1000 रुपये से 500 रुपये निकालना है, आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया था, 500 रुपये निकालने वाला एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा उसको। उसके बाद जो आपको 500 रुपये बच गए हैं बैंक अकाउंट में वो स्टोरिंग इन मेमोरी आप लोगों को करने देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आप लोगों का कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इंस्ट्रक्शंस ओनली इन टर्म्स ऑफ जीरोस एंड वंस। अच्छा, आप लोगों का जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है वो अभी बताया था मैंने, ठीक है, कि आप लोग का कंप्यूटर तो सिर्फ एक ही तरीके का इंफॉर्मेशन समझता है, वो जीरोस एंड वन में समझता है। तो वो जो आप लोग का एक्यूमुलेटर था, कंपाइलर था, इन सब सॉफ्टवेयर का वो काम होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अधीन है, ठीक है। उनमें इनका फंक्शन आता है। ये इन लोगों का क्या काम है, ये लोग क्या करते हैं, वो आप लोगों का जो कंप्यूटर समझता है, आपका प्रोसेसिंग यूनिट समझेगा, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है आप लोगों के इंफॉर्मेशन को, ठीक है। बस उतना ही इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में है। आप लोगों को फिर से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है टिडबिट्स में, ठीक है। मशीन साइकिल इज डिफाइंड एज द टाइम दैट टेक्स टू फेच टू ऑपरेशंस फ्रॉम रजिस्टर एंड परफॉर्म एएलयू, ठीक है। इसको तो आप समझ ही गए हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। पहले फेच करके आप लोग मशीन साइकिल में, उसको एक मशीन साइकिल बोला जाता है, कितना टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद पाइपलाइनिंग improves execution speed by putting the execution steps of several instruction into parallel। बहुत सारे पकड़ लीजिए काम एक साथ एक इंसान को करने दिया गया है, तो वो क्या करेगा, एक ही साथ मतलब पकड़ लीजिए काउंटर से सारा इंफॉर्मेशन लेके जाएगा कि इनका ये करना है, इनका वो करना है, इनका वो करना है, और सारे जाके वो पकड़ लीजिए बहुत सारी रसीदें एक साथ अगर आपका टेलर ले रहा है, बैंक का टेलर जो है वो एक साथ ले रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग आपका होता ही है, ऐसा नहीं होता है कि इंडिविजुअल बहुत सारे टेलर होते हैं हर एक इंसान के लिए। वो लोग क्या करते हैं, ऐसा सबका चिट ले लेते हैं और उसको सबका नंबर दे देते हैं, वैसा ही है। तो पाइपलाइनिंग का मतलब हुआ सॉकेट्स का कनेक्शन, कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ चिप्स ऑन अ मदरबोर्ड। सॉकेट्स जो होता है वो कनेक्शन पॉइंट्स होता है मदरबोर्ड में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर। क्या ऑप्शन है दिए आपके, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्टोरेज, डाटा मूवमेंट, डाटा कंट्रोल। तो ये सारे डाटा मैनिपुलेशन के ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या लग जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डैश फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्या कंप्यूटर मॉडल, नहीं। कंप्यूटर किसी भी मॉडल का हो जाए उस मॉडल का बेस्ट हो सकता है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, मोर और लेस हर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन मोर और लेस विंडोज हो तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, कंप्यूटर बनाने का, सक्सेसफुल कंप्यूटर बिल्डिंग का बैकबोन जिसको बोला जाता है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड। पहला जो सबसे पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 1970s में, ठीक है। प्लीज पार्डन कर दीजिएगा, ये मेरे मार्किंग्स अभी भी आ रहे हैं, ठीक है। मार्किंग्स हटाने जाए तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आई वांट माय वीडियोस टू बी ऑन शेड्यूल, तो प्लीज इसको पार्डन कर दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1970s, ठीक है। उसके बाद which circuit board is used in all electronic systems such as computers, calculators, digital system। ये तो पूरा नोट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कौन सा है कि कौन सा सर्किट बोर्ड है जो हर कंप्यूटर में रहता है। कंप्यूटर आपका मोबाइल फोन भी आपका हो गया कंप्यूटर, आपका डिजिटल सिस्टम, ठीक है। इंजीनियरिंग का टॉपिक है लेकिन उस हर एक डिजिटल सिस्टम में भी ये रहता है, वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। उसके बाद द सिस्टम यूनिट, ठीक है। सिस्टम यूनिट आपको बोला था जहाँ पे आप लोगों का, ठीक है, ये लोग हाउसिंग करते हैं, इज अ कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। आपका मतलब जहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहता है उसको बोलते हैं हम लोग, आपका क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट। आप सिस्टम बोलते हैं तो आप पीसी, आपका सिस्टम खराब हो गया, आपका सिस्टम डाउन है, तो मतलब क्या डाउन है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होल्ड करने वाला जो सिस्टम है
वो आपको उसमें पावर नहीं आ रहा है और ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद which of the following is metal or plastic case that holds the physical parts of the computer, ठीक है। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, अलग तरीके में आ गया, ठीक है। ये हो गया सिस्टम यूनिट, ठीक है। मार्किंग्स फिर से आ गया, ठीक है, पार्टिकुलर मार्किंग्स, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। which of the following is a metal or plastic case that holds all the plastic parts, physical parts of the computer, वो है आपका सिस्टम यूनिट, ठीक है। The components that process data are located in which of the following, वो कंपोनेंट जो डाटा प्रोसेस करते हैं वो कौन से मतलब यूनिट में रहता है। सिर्फ फिर से सेम आपका आंसर है, ठीक है। सेम आंसर के लिए दूसरा अलग तरह की तरीके से आप लोगों को पूछ दिया है, वो है क्या है आंसर आपका सिस्टम यूनिट, ठीक है। which of the following is not responsible for परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा वाला है जो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड, फॉर्मेट ऑफ द वीडियो ग्राफिक्स वर्ड, मेमोरी इन द वीडियो ग्राफिक्स वर्ड, ठीक है। द क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, नंबर ऑफ कोर्स अवेलेबल इन द प्रोसेसर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वो नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड। छोटे भी हो सकते हैं कीबोर्ड आपके, लंबे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। क्या आपके लैपटॉप में छोटे कीबोर्ड आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये इम्पैक्ट नहीं करता कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को, ठीक है। बाकी सारे जो है वो आप लोगों के कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। बाकी देख लीजिए 9 नंबर का, ए दैश डिवाइस, ए या एन, दैश डिवाइस इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन व्हिच इज सेंट टू द सीपीयू, ठीक है। ऐसा एक इंफॉर्मेशन जो सीपीयू को भेजा जाता है वो कौन सा है आपका इनपुट डिवाइस। वीडियो के शुरू में आप देख लीजिएगा इनपुट डिवाइसेस का काम क्या है, सीपीयू के लिए आप लोगों का इंफॉर्मेशन ड्रॉ करना, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स आर टाइप्स ऑफ इनपुट, इन यहाँ पे जो जो दिए हुए हैं, जो इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, एज अ टाइप ऑफ इनपुट। इनपुट इनमें से क्या बोल सकते हैं आप लोग, डेटा, प्रोग्राम, कमांड और यूजर रिस्पॉन्स, ठीक है। इनमें से आपका सारा जो है वो सारे हैं आपका इनपुट के फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। डेटा भी हो सकता है, प्रोग्राम भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है, यूजर का रिस्पॉन्स भी इनपुट हो सकता है, ठीक है। तो आज का क्या बोलते हैं आप लोग का प्रैक्टिस सेशन भी यहीं पे एंड होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग हमारे एंड स्लाइड में चले जाते हैं जहाँ पे आप लोग का ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, ठीक है। हमारे इस बैच को आपको वीडियो देख के कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और बता दीजिएगा कमेंट्स के थ्रू कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि हाँ इम्प्रूवमेंट हर इंसान को चाहिए, मुझे भी चाहिए इम्प्रूवमेंट। तो इसलिए आप लोग बता दीजिएगा कमेंट्स के थ्रू कि आप लोगों को कहाँ कहाँ बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कहाँ का कौन सा रिसोर्स आपको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ज्वाइन करने के लिए बहुत ही मिनिमम अमाउंट है 799 ओनली, ठीक है। उसके जो स्टेप्स है मैंने पहले से बता दिए थे, ठीक है। स्टेप्स क्या है, आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को जीपे करना है इस नंबर पे, या आप लोगों को ये क्यूआर कोड स्कैन करके किसी भी यूपीआई आईडी से आप लोगों को ये ट्रांजैक्शन करना है। उसका स्क्रीनशॉट, आप लोगों का नाम, ईमेल आईडी या एंड और आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर आप लोग इस वाले नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, तो आप लोगों को ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को मैसेजेज आ जाएंगे, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएंगे, आप लोग को रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएंगे जो आप लोग को पर्सनल वीडियो सेंड किए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आप लोग का ज्वाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अपना 100% डाल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग अगर एक एग्ज़ाम को क्रैक करने का उम्मीद से निकले हैं तो 100% फोकस रहिएगा, ठीक है। मैं मोटिवेशन का वीडियो डाल दूंगा आने वाले सेशंस में, ठीक है। और हम लोग बात कर लेंगे इसके सैलरी के बारे में, बात कर लेंगे लाइफ जॉब के बाद लाइफ के बारे में बात कर लेंगे, तो आप लोगों को मोटिवेशन भी आ जाएगा इसके बारे में प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। इसी यहीं पे हम लोग आज का वीडियो एंड करते हैं, ठीक। थैंक यू एवरीवन, ठीक है।